हेलो गाइस, हम आ चुके हैं फिर से एक बार निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस करने, जो कि होगा अगले दिन के लिए 27 तारीख के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं एनालिसिस कल के लिए। तो अगर हम देखेंगे, कल हमने जैसा बात किया था कुछ इस प्रकार से सेटअप था अपना। यहीं पे मार्केट प्रीवियस डे बंद हो गया था और मैंने बोला था कि अगर साइडवेज ओपन होकर इसे निकालता है तो यह बहुत बड़ी रैली दे सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ इस पर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था और यहाँ पे खुला, मतलब साइडवेज 20-30 पॉइंट के आसपास। फिर यहाँ से इस लेवल को, जो कि एक सप्लाई जोन था, इस लेवल के लिए निकाला और यहाँ ये आपका कुछ 100 पॉइंट के आसपास निकाला। और जो 100 पॉइंट निकालने के बाद फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेके फिर कंटिन्यू कर दिया। तो इस प्रकार से आज एक ट्रेंडिंग मूव था। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कल एनालिसिस हुआ था कुछ इस प्रकार से हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो हम आज करते हैं कल के लिए एनालिसिस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए आगे अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर चले हैं तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाया है। एक कुछ इस प्रकार से कैंडल बनाया है, जो कि नीचे से भी विक्स नहीं है और ऊपर से भी विक्स नहीं है ज़्यादा कुछ। तो कल एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हाँ, कुछ गैप अप खुल सकता है मार्केट। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो कल के लिए कैसा कर सकते हैं एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो इस लेवल का रिटेस्ट लेकर निकल गया था, ठीक है। तो अब हमारे लिए प्रीवियस अब जो बीता है, जो कि कल के लिए अब हमारा एक सपोर्ट होगा, जो कुछ इस प्रकार से ये वाला सपोर्ट अब कहलाएगा हमारा। इस प्रकार से यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेकर गिरा था और सप्लाई डिमांड से बाइंग हुआ था, फिर यहाँ पे आया। तो इस लेवल को यहाँ से एक बार फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया था, एक शूटिंग आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ से एक बाइंग आई है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट का आप सीन समझते हैं हम कैसा कल मार्केट में काम कर सकते हैं, मैं देखे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर जूम आउट करते हैं तो इधर कहीं अपना सप्लाई जोन कहीं नहीं है, बहुत दूर तक नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर चलना होगा तो हम इस अपने जो नंबर हैं बोले तो लेवल्स, इस पे हमें काम करना होगा। तो इसमें काम करने के लिए अगर हम देखते हैं तो कुछ अगर नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पर बनता है उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा कुछ जोन ये है 25,530। तो 25,530 जो कि एक अच्छा लेवल है, 25,500 कुछ ये वाला लेवल 25,500। अगर अगर हम देखें 25,500 के लेवल को निकाला तो है, बट यहाँ पे क्या गया, दोनों जो कैंडल है यहाँ पे रिजेक्शन लेकर नीचे गिर रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम कल देखते हैं, अगर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज तो ओपन नहीं होगा, बट बाई चांस अगर साइडवेज ओपन होता है तो साइडवेज ओपन होकर यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार से कैंडल बना देता है, इस प्रकार से मतलब अंदर की साइड में कैंडल अगर बना देता तो यह फिर से अपने इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 25,435 इस लेवल तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे 25,500 की लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर होती है, और इसे फेकआउट देकर यहाँ पे एक गिर सकता है कुछ इस लेवल तक 400, मतलब 100 पॉइंट के आसपास गिर सकता है मार्केट। तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे कि कल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और हम बाइंग पे अगर आते हैं तो बाइंग पे अगर अगर हम देखते हैं बाइंग के लिए, अगर यहाँ पे कुछ गैप अप खुल के कुछ दिन इधर 25,550-60 के लेवल पे सस्टेन कर फिर वो गिरता है और इस लेवल से बाउंस बैक अगर करता है तो यह फिर से आज की तरह कुछ रैली दे सकता है कल के लिए, जो कि एक अच्छा डिसीजन होगा। हमें लगता है कि कल मार्केट कुछ अच्छा रैली दे सकता है 5-6 से 6, 650-700 लेवल के लिए।
रैली कर सकता है। कुछ इस वाले लेवल के लिए बोले तो 600 और 700, बोले तो 700। कुछ इस प्रकार से हमारे लेवल्स कुछ रहेंगे जो कि कल के लिए बाइंग के लिए है। तो अगर इस लेवल 600 लेवल के लिए निकालता है तो ये 700 लेवल तक जा सकता है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और अगर यह यहाँ से रिजेक्शन लेकर इस लेवल से नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ठीक, वरना अगर इस लेवल को तोड़ता है तो कुछ इस लेवल तक ये आ सकता है, बिना कहे इस लेवल तक आ सकता है। तो इस लेवल को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों जो लेवल्स हैं, एक ए लेवल्स एक ए लेवल्स, ये जो दोनों लेवल्स है यहाँ से एक बाउंस बैक वाला लेवल्स हैं, ये दोनों बाउंस बैक वाला लेवल्स हैं। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। कुछ इस प्रकार से लेवल्स अपने हैं, तो और कुछ नहीं। तो देखते हैं, अगर हम 5 मिनट पे अगर देख लेते हैं शॉर्ट में, तो कुछ किस प्रकार से अगर काम करता है अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की तरह इंफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। कुछ अभी तो नहीं, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे हम, यहाँ से कुछ जोड़ते हैं। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेकर जा रहा है ऊपर। अगर हाँ यहाँ पे यही हो सकता है, अगर इसे निकालेगा तो यहाँ तक जाएगा डाउन साइड के लिए, और इसे भी निकालेगा तो फिर ये अपने प्रीवियस लो तक आ सकता है, क्योंकि जहाँ से मार्केट चढ़ा था, ठीक है। अगर इस लेवल को निकलता है तो कुछ इस वाले लेवल को, मतलब बोले तो प्रीवियस जो है अपना, कुछ ये वाला लेवल्स, कुछ ये वाला लेवल्स अगर निकलता है साइडवेज ओपन होकर, तो इस लेवल को पार करेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है 700, मतलब 200-300 पॉइंट अभी पेंडिंग है। इसे 26,000 पहुँचने में यहाँ बहुत सारा हडल्स है, जो कि हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, जो कि कल के बाद जो नेक्स्ट वीक ऑन होगा, इसमें हम देखेंगे कि आगे मार्केट कैसा वर्क कर सकता है। क्योंकि अब देखेंगे तो 700-800 पॉइंट एक साइकोलॉजिकल नंबर होती है, जो कि एक 26,000 जो एक लेवल्स है, जो कि ये वाले लेवल है 26,000 के लेवल, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। यहाँ से एक मेजर फॉल आ सकता है, हम इस प्रकार से एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो अभी अभी वहाँ तक नहीं जाते हैं, अभी हमारे जो काम है अभी हम इतना ही करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए जोन। तो इसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे, कल देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है, फिर उस प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से एनालिसिस थी, अब जैसा भी लगे तो इस चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।